नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस के लाइव क्लास में। बेटा अब देखिए बात करते हैं। बेटा आप लोगों को मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट करवा दिया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 लेक्चर अपने पहले से ऑलरेडी डल चुके हैं। एक तो मैंने आप लोगों को उसमें मुस्लिम संप्रदाय पढ़ाया था और एक भारत में मैंने आप लोगों को अरब आक्रमण पढ़ाया था। ठीक है, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में आप लोगों को पूरा पढ़ा चुका हूं। वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे बेटा लिंक दे रखी है, आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं। पूरा प्राचीन भारत शुरू से आखिर तक पढ़ाया है। मध्यकालीन भारत मुस्लिम संप्रदाय से स्टार्ट किया था। दूसरा लेक्चर था अपना अरब आक्रमण। फिर बेटा टाइम ना मिलने के कारण कुछ वीडियो नहीं डाले थे, तो आज से वापस स्टार्ट करते हैं। अपन रेगुलर वीडियो डालते जाएंगे, तो ऐसे ही मध्यकालीन भारत अपन धीरे धीरे पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बेटा आज अपन पढ़ेंगे कौन सा आक्रमण? तुर्की आक्रमण। अरब आक्रमण मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि किस तरह से अरब लोग या अरबी लोग आए थे सऊदी अरब से, उसके बाद सिंध पर आक्रमण किया था। रावर का युद्ध हुआ था 712 में। उसके बाद उस युद्ध को करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वीडियो तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। आज मध्यकालीन भारत का तीसरा लेक्चर रहेगा अपना तुर्की आक्रमण, मतलब भारत में तुर्की आक्रमण कैसे हुए, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए इसके जान लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो ये जो तुर्की लोग हैं, ये तुर्की लोग मूल रूप से थे ईरानी लोग। मतलब ये तुर्की लोग मूल रूप से कहां पे निवास करते थे? तो ईरान में करते थे। जब अरब लोग या सऊदी अरब के लोगों ने बेटा, आप लोगों को बताया था मैंने कि खलीफा ने बोला था कि पूरे विश्व में फैल जाओ और मुस्लिम धर्म का प्रचार करो, तो तुर्की लोग जो है उस समय ईरान में रहते थे, तो इन्हें ईरानी कहा जाता था। उस समय अरबी लोगों का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। अरबी लोगों ने, अरब के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये जो तुर्की लोग है, ये ईरान में जो ईरानी थे, ये बेटा अपनी जान बचाने के लिए तुर्कमेनिस्तान भाग गए। ठीक है, और वापस जब लौटकर आए तो इन्हें कौन सा मुसलमान कहा गया? तो तुर्की मुसलमान कहा गया। ये नवीन मुसलमान कहलाए और ये नवीन मुसलमानों का नाम क्या है? तुर्की मुसलमान। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आज अपने को वही पढ़ना है। जब अरब आक्रमण के खत्म होने के बाद अगले लोग तुर्की आक्रमण यहाँ अपने भारत में करेंगे और आज इसको विस्तार में अपन समझेंगे। ठीक है, बने रहिए। चल, अगर बेटा आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि बेटा जितने भी वीडियो नए नए बने आप लोगों का लिंक आते रहे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर मैं तुर्की आक्रमण की बात करूं तो तुर्की आक्रमण में एक व्यक्ति था और उसका नाम है अल्पतगीन या अलप्तगीन। ठीक है, क्या नाम है बेटा? अलप्तगीन। अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, परंतु ये आक्रमण जो था, ये आक्रमण था असफल, मतलब ये ज्यादा सफल नहीं हो सका था। तो भारत में पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो अलप्तगीन ने। कब? 963 ईस्वी। अलप्तगीन के बाद एक अगला नया शासक आया, उसका नाम है सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन जो है वो राजगद्दी पर बैठा 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन राजगद्दी पर कब बैठा? 977 ईस्वी में। और उसने एक नए तुर्की साम्राज्य की स्थापना कब की? तो 998 ईस्वी। मतलब क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार एक सफल तुर्की आक्रमण किसने किया? तो सुबुक्तगीन ने। फिर से समझो, तुर्की आक्रमण की श्रृंखला देखे तो सबसे पहला शासक है अलप्तगीन। अलप्तगीन ने 963 ईस्वी में एक असफल आक्रमण किया। अलप्तगीन के बाद आया सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में, परंतु 998 ईस्वी में, अगर माफ कीजिएगा, 977 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया और सफल आक्रमण किया। तो 977 ईस्वी में इसने एक सफल आक्रमण किया भारत पर, और 998 ईस्वी में इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। 998 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक नया शासक आया, उसका नाम है इस्माइल। ठीक है, क्या नाम है? इस्माइल। इसके बाद एक नया शासक आया इस्माइल, और इस्माइल की हत्या करके एक नया शासक बना, उसका नाम है महमूद गजनवी। ठीक है, क्या नाम है? महमूद गजनवी। मतलब अब भारत का नया तुर्की मुसलमान कौन है? तो महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का शासन काल है 1998 से 1030 ईस्वी तक। मतलब कुल मिला के हमको तुर्की आक्रमण में आज महमूद गजनवी के बारे में विस्तार से बातें करना है। फिर से समझो, तुर्की आक्रमण में सबसे पहला अलप्तगीन 963 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, असफल। सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में आक्रमण किया, सफल आक्रमण किया। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की हो गई मृत्यु,
और सुबुक्तगीन के बाद अगला शासक आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या कर दी और 998 ईस्वी में राजा बना। और बेटा 998 से 1030 ईस्वी तक ये अलप्तगीन जब पहली बार राजा बना था तो इसने एक वंश की स्थापना करी थी, उसको बोलते हैं यामिनी वंश या गजनी वंश। ठीक है, एक नए वंश की स्थापना करी थी, उस वंश को बोलते हैं यामिनी वंश या गजनी वंश। क्लियर है इतनी बात। और यामिनी वंश या गजनी वंश कहां था, तो ये अफगानिस्तान में था। क्लियर है, यामिनी वंश या गजनी वंश कहां था, तो अफगानिस्तान में। कुल मिला के बात करते हैं, अलप्तगीन ने यामिनी वंश या गजनी वंश की स्थापना की कहां पे, अफगानिस्तान में। अब यामिनी वंश या गजनी वंश का नया संस्थापक कौन है, तो महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो अब अपना नया हेडिंग रहेगा बेटा महमूद गजनवी। ठीक है, आप लोगों का प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहिए, है ना। चल अब हम बात करते हैं बच्चों का की महमूद गजनवी की। ठीक है, महमूद गजनवी का शासनकाल कब है, तो महमूद गजनवी का शासनकाल है 998 से 1030 ईस्वी तक। महमूद गजनवी का शासनकाल कहां है, तो 998 से 1030 ईस्वी तक। महमूद गजनवी ने खलीफा से, खलीफा कहां बैठा है, तो बगदाद में बैठा है। ये मैं आप लोगों को पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो खलीफा से, एक खलीफा है उसका नाम है अल कादिर बिल्ला। ठीक है, खलीफा का नाम क्या है, अल कादिर बिल्ला। इस अल कादिर बिल्ला ने इसको एक उपाधि दी और इसका नाम है बेटा यमीन उद दौला। ठीक है, यमीन उद दौला। यमीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दायां हाथ। ठीक है, साम्राज्य का कौन सा हाथ, दायां हाथ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि दाएं हाथ की सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है। ठीक है, तो साम्राज्य का दायां हाथ मतलब यमीन उद दौला। और उपाधि किसने दी थी, तो अल कादिर बिल्ला। और खलीफा कहां बैठा है, तो बगदाद में बैठा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इस खलीफा ने बोला था कि आप एक काम करो, बार बार आक्रमण करो विश्व पे। तो इसने शपथ ली, इस खलीफा से वादा किया कि आप मैं जो है पूरे भारत पर आक्रमण करूंगा, पूरे विश्व पर आक्रमण करूंगा। और बेटा भारत पे इसने टोटल कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं कि महमूद गजनवी ने अपने जीवन में भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। इतनी बात समझ में आ रही। ठीक है, चल महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में आक्रमण करने का, तो महमूद गजनवी का बेटा दो मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, भारत में आक्रमण करने के। पहला क्या था, तो धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना। और दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। कभी आप लोगों को क्वेश्चन आए परीक्षा में कि महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो धन दौलत लूटना। और दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखो, महमूद गजनवी ने खलीफा से, खलीफा का नाम क्या है, अल कादिर बिल्ला। उससे उपाधि कौन सी ली, यमीन उद दौला, मतलब साम्राज्य का दायां हाथ। इसने बेटा 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन दौलत लूटना और मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार करना। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चल अब महमूद गजनवी के जो है अपन आक्रमण देख लेते हैं कि कौन कौन से इसने आक्रमण किए। पूरे 17 आक्रमण नहीं देखना भारत में अपने को, जो जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया 1000 से 1001 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया 1000 से 1001 ईस्वी में। कहां पर, तो एक जम्मू कश्मीर में एक हिंदू शाही वंश था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक हिंदू शाही वंश था और उस हिंदू शाही वंश को ही क्या बोलते हैं, ब्राह्मण वंश बोलते हैं। और वहां का राजा था बेटा जयपाल। ठीक है, राजा कौन था, जयपाल। जयपाल ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, परंतु उस युद्ध में जयपाल हुआ पराजित। अपनी बार बार पराजय के देखकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली, मतलब मर गया वो। जयपाल के बाद अगला शासक हुआ बेटा आनंदपाल। आनंदपाल भी मतलब पराजित हुआ। आनंदपाल के बाद भीमपाल हुआ, तो भीमपाल भी इसमें क्या हुआ, पराजित हुआ। इस तरह जम्मू कश्मीर के हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। और वहां पे किसका शासन स्थापित हो गया, तो महमूद गजनवी का शासन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, 1000 से 1001 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश का शासन था। जयपाल उसका राजा था। ये बार बार पराजित हुआ तो इसने आत्महत्या कर ली।
आनंदपाल अगला राजा हुआ, भीमपाल अगला राजा हुआ, सब पराजित हुए महमूद गजनवी से और अंत में हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश का पतन हुआ। अगला आक्रमण किया इसने 1018 ईस्वी में, और कहां पे किया? तो एक तो किया कन्नौज में और एक किया मथुरा में। कन्नौज और मथुरा दोनों कहां है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसने 1018 ईस्वी में कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया और वहां का राजा कौन था? तो वहां के राजा का नाम है राज्यपाल। ठीक है, नाम क्या है? राज्यपाल। इस राज्यपाल ने महमूद गजनवी के सामने कर दिया आत्मसमर्पण। ठीक है, राज्यपाल ने महमूद गजनवी के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, 1018 ईस्वी में कन्नौज और मथुरा उत्तर प्रदेश में वहां का राजा राज्यपाल था जिसने महमूद गजनवी के सामने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये बात पता लगी बेटा कालिंजर के एक राजा को। ठीक है, कालिंजर का है तो बुंदेलखंड में है, और कालिंजर का राजा कौन है? तो विद्याधर। ये बात पता लगी विद्याधर को, और विद्याधर ने जो है बेटा आसपास के पूरे राजपूत शासकों को इकट्ठा किया और ये बोला गया सभी राजपूत शासकों से कि ये जो राज्यपाल है इसने महमूद गजनवी से बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण किया है, इसने अपने साथ एक धोखा किया है, राजपूतों की जो है मतलब राजपूतों की जो इज्जत है उसको मिट्टी में मिला दिया है, तो अब अपन इसको दंडित करते हैं। अब बेटा विद्याधर और राजपूत राजाओं ने जो है राज्यपाल को दंडित करने का एक मौका ढूंढा, परंतु उसके पहले ही 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कहां पर आक्रमण कर दिया? कालिंजर पर आक्रमण कर दिया, और उस समय कालिंजर का शासक कौन है? तो विद्याधर। विद्याधर जो है उस युद्ध में पराजित तो हुआ, परंतु बेटा उस युद्ध से क्या हो गया? भाग गया। ठीक है, उस युद्ध से क्या हो गया? भाग गया। ठीक है, कुल मिलाकर विद्याधर ने इसकी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा परीक्षा में कि बेटा ऐसा कौन सा राजा है जिसने विद्याधर से माफ कीजिएगा, ऐसा कौन सा राजा है जिसने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो उसका नाम क्या है? विद्याधर। विद्याधर कहां का राजा है? तो कालिंजर। कालिंजर कहां है? बुंदेलखंड में। इतनी बात समझ में आ रही? कालिंजर पर आक्रमण कब किया? 1019 में। कन्नौज और मथुरा पर 1018 ईस्वी में। सन याद रखना ना, 1000 से 1000 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश पर आक्रमण किया। ठीक है, अगला बेटा इसका आक्रमण था 1025 ईस्वी में, और इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। ठीक है, और बेटा सोमनाथ कहां है? तो सोमनाथ का मंदिर है कहां पे? गुजरात में। 1025 ईस्वी में इन्हें सोमनाथ या गुजरात पर आक्रमण किया, और वहां का राजा था भीम फर्स्ट। ठीक है, क्या नाम है? भीम फर्स्ट। ठीक, इस भीम फर्स्ट ने जो है उस युद्ध में क्या हुआ? पराजित हुआ। भीम फर्स्ट उस युद्ध में पराजित हुआ। क्लियर है इतनी बात? 1025 ईस्वी में सोमनाथ गुजरात पर आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर को लूटा। ये इंपोर्टेंट है ना, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि महमूद गजनवी ने कब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ गुजरात पर। वहां का राजा भीम फर्स्ट है। भीम फर्स्ट सोलंकी या चालुक्य वंश का राजा है ना, आई बात समझ? गुजरात के सोलंकी वंश का राजा, और भीम फर्स्ट उसमें क्या हुआ? पराजित हुआ। बेटा जो सोमनाथ मंदिर का अभियान है यह महमूद गजनवी का जो है इसके जीवन का सबसे सफल अभियान है। ठीक है, महमूद गजनवी का सबसे सफल अभियान। ठीक है, महमूद गजनवी के जीवन का सबसे सफल अभियान कौन सा है? तो सोमनाथ मंदिर का अभियान है, और सोमनाथ मंदिर का है गुजरात में। इसको बहुत सारी अथाह धन संपत्ति मिली थी वहां से। क्लियर है? ऐसा बोला था महमूद गजनवी ने कि मेरे को यहां से इतनी संपत्ति मिल गई है कि आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर में बैठकर खाऊंगा। तो इस तरह से उसने युद्ध की नीति छोड़ दी थी, परंतु उसको आगे एक युद्ध लड़ना पड़ा। वो क्यों लड़ना पड़ा अभी बताऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, फिर से रिवाइज करो। 1000 से 1000 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश पर आक्रमण किया। राजा जयपाल पराजित हुआ, बार बार हार से बेटा उसने आत्महत्या कर ली। आनंदपाल और भीमपाल सभी पराजित हुए। अंत में हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश पर किसका शासन हो गया? तो महमूद गजनवी। 1018 ईस्वी में इसने कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया। वहां का राजा राज्यपाल, और राज्यपाल ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। राज्यपाल को दंडित करने के लिए कालिंजर के राजा विद्याधर ने एक नीति अपनाई, सारे राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया, परंतु 1019 में बेटा महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया, और वहां बेटा विद्याधर उस युद्ध से भाग गए। विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा है जिसने महमूद गजनवी की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटा। वहां का राजा था भीम फर्स्ट, जो गुजरात के सोलंकी वंश का राजा था। ये महमूद गजनवी के जीवन का सबसे सफल अभियान है। इतनी बात समझ में आ रही? आगे लेके चलूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे लेके चलता हूं। ठीक है।
चल अब देखिए बात कर, आगे लेके करता हूं। इसका अगला अभियान देखते हैं बेटा। ऐसे ही बेटा धीरे 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 पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं आएगा। बस आप लोग इत्मीनान बनते रहिए, है ना, इत्मीनान रखिए आप लोग बेटा। बस ये है कि धीरे 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 हो जाएगा। अभी टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था ना। अब वापिस स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1027 ईस्वी में, ठीक है, 1027 जब ये गुजरात का सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो 1027 ईस्वी में ये सिंध से जा रहा। सिंध कहां है? पाकिस्तान में। तो सिंध से जा रहा, फिर से समझो, देखो ये अगर अपने भारत का नक्शा है ये वाला, ठीक है, तो यहां पे है बेटा गुजरात, ठीक है, और गुजरात को ये लूट कर जो है पाकिस्तान के, यहां पे है सिंध, ठीक है, पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत से जा रहा था। तो यहां पे सिंध जो है, सिंध में थे कुछ लुटेरे, ठीक है, क्या थे? लुटेरे। क्लियर है? आई बात समझ में? सिंध के क्या थे वो? कुछ लुटेरे। और सिंध के लुटेरों ने बहुत उपमान मचाया और किसको परेशान किया? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी उस समय तो वहां से चला गया कि चलो हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास धन वगैरह है, तो छोड़ दिया तुमको। पर महमूद गजनवी ने बोला कि अब अगली बार आके तुमको बताता हूं, ठीक है, क्लियर है इतनी बार कि मैं तुम्हारे नखरे निकालता हूं। 1027 ईस्वी में बेटा इसने सिंध के लुटेरों को हराया, ठीक है, सिंध के लुटेरों पर आक्रमण किया। वापिस ये पलट कर आया और सिंध के लुटेरों से बेटा इसने युद्ध किया और उनको हराया। तो 1027 ईस्वी में बेटा सिंध के लुटेरों को इसने हराया। ये बेटा 1027 में जो सिंध के लुटेरों का अभियान है, ये बेटा इसके जीवन का अंतिम अभियान है, ठीक है, इसके जीवन का कौन सा अभियान है? अंतिम अभियान। इंपॉर्टेंट है ना, महमूद गजनवी के जीवन का अंतिम अभियान कौन सा है? तो 1027 ईस्वी में सिंध के लुटेरों को अभियान, ठीक है। 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, ठीक। चल आगे बात करते हैं। महमूद गजनवी की अगर मैं बात करूं तो महमूद गजनवी के दरबार में कुछ रहते थे विद्वान, ठीक है, महमूद गजनवी के दरबार में कुछ क्या रहते थे? विद्वान, है ना। आप लोगों को ट्रिक बता दूं, फूफा जी, ठीक है, क्या नाम है भैया? फूफा जी। FUFA मतलब फूफा, ठीक है। F से है बेटा फारूकी, U से है उद्बी, F से है फिरदौसी और A से है अलबरूनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा में सभी पूछते हैं ये, ठीक। फारूकी, उद्बी, फिरदौसी और अलबरूनी। बेटा जो उद्बी है इसकी रचना है किताब उल यामिनी, ठीक है, इसकी रचना क्या है? किताब उल यामिनी। ये किसकी रचना है? उद्बी की। फिरदौसी की रचना है शाहनामा, ठीक है, फिरदौसी की रचना क्या है? शाहनामा। और बेटा इस शाहनामा को बोलते हैं अफगानिस्तान का महाभारत, ठीक है, अफगानिस्तान का क्या बोलते हैं? महाभारत, ठीक है। अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, ये अलबरूनी की रचना है, ठीक। ये क्वेश्चन तो MPPSC में भी पूछा जा चुका है बेटा, है ना, ठीक है। चल आगे फिर से देखो, महमूद गजनवी ने 1027 में सिंध के लुटेरों के विरुद्ध अभियान किया। ये इसके जीवन का अंतिम अभियान था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके दरबार में विद्वान रहते थे फूफा, ठीक है, F से फारूकी, U से उद्बी, F से फिरदौसी, A से अलबरूनी। उद्बी की रचना है किताब उल यामिनी, फिरदौसी की है शाहनामा जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, और ए से अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये था पूरी बात किसकी बेटा? महमूद गजनवी। मतलब यहां से पूरा तुर्की आक्रमण खत्म हो गया है। इसके बाद महमूद गजनवी के बाद एक नया शासक आएगा गियासुद्दीन। गियासुद्दीन बेटा अफगानिस्तान पर पूरे पे आक्रमण करेगा और गियासुद्दीन अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन उर्फ मोहम्मद गोरी को अपने एक नया राजा बनाएगा गजनी वंश का, जो मोहम्मद गोरी अपन अगले लेक्चर में बताएंगे ना। तो अगला लेक्चर बेटा पूरा मोहम्मद गोरी का रहेगा। मतलब मोहम्मद गोरी अपन अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा अपना दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश, और मुगल वंश के बाद अपना मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा। फिर आधुनिक भारत स्टार्ट कर देंगे अपन, है ना। इत्मीनान बने रहिए आप लोग, है ना। एक एक पूरा चैप्टर करेंगे अपन। पूरी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक में पूरा खत्म हो गया ना।
प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट करवा दिया है, मध्यकालीन भारत अपना चल रहा है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर से समझो बेटा, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का शासन काल है 998 से 1030 ईस्वी में, है ना, बिल्कुल उंगलियों पे रट देना है ना, जैसा मैं बोल रहा हूं आप लोग। 1000 से 1001 ईस्वी में इसने जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण या हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया। वहां का राजा कौन था? जयपाल। जयपाल युद्ध में पराजित हुआ, बार बार पराजय के कारण उसने आत्महत्या कर ली। अगला राजा आनंदपाल, फिर भीमपाल, सभी पराजित हुए। इस तरह हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश का अंत हो गया। 1018 ईस्वी में इसने मथुरा या कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां का राजा था राज्यपाल। राज्यपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसे दंडित करने के लिए कालिंजर के राजा विद्याधर ने राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने विद्याधर पर आक्रमण किया। विद्याधर वहां से भाग गया था। ऐसा माना जाता है कि विद्याधर एकमात्र ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनवी की कभी भी आधीनता स्वीकार नहीं की। 1025 ईस्वी में इसने गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूटा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर के समय गुजरात के सोलंकी वंश का राजा भीम फर्स्ट था वहां पे, जो हार गया था। उसके बाद बेटा आगे की बात करते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का अभियान महमूद गजनवी के जीवन का सबसे सफल अभियान है, ठीक है। 1027 ईस्वी में इसने सिंध के लुटेरों के विरुद्ध अभियान किया और उनको हराया। 1030 ईस्वी में इसकी हो गई क्या? मृत्यु। इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। फूफा, एफ से फारूकी, यू से उद्वी, एफ से फिरदौसी और ए से अलबरूनी। फारूकी उद्वी की रचना है किताबुल यामीनी, फिरदौसी की शाहनामा, जिसे अफगानिस्तान का क्या कहा जाता है? महाभारत कहा जाता है, और अलबरूनी की रचना कौन सी है? किताबुल हिंद। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो बेटा ये था पूरा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद बेटा अगला शासक रहेगा मोहम्मद गोरी, जो अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि बेटा जो लोग फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं, अपना चैनल पूर्णतः फ्री है बेटा, निःशुल्क है, तो जो लोग फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, उनका कुछ भला हो सके, तो आप लोग बेटा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।